इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। जी हाँ, शाम 5:20 से शुरू होकर चंद्र ग्रहण शाम 6:20 तक रहेगा और देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। देखिए, देश की बात करें, हमने आपको बताया कि आखिर कहां चंद्र ग्रहण सबसे पहले देखा जाएगा, लेकिन देखिए देश के पूर्वांचल राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। आंशिक का मतलब यह कि थोड़ा चंद्र ग्रहण जो है वो देखने को मिलेगा। तो गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आज गंगा की डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। और देखिए, ये कहा जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा में अगर आपने गंगा के दर्शन भर कर लिया, आचमन अगर आपने कर लिया, तो फिर आपका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे में गढ़मुक्तेश्वर तमाम श्रद्धालु जो पहुंचे हुए हैं वो दीप दान करके आज परम धन्य खुद को मान रहे हैं। और ऐसे में मैं भी जब यहाँ पर पहुंची हुई हूँ गढ़मुक्तेश्वर में, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो क्यों ना मुझे लगा कि मैं भी इस पुण्य कर्म को कर लूँ और यहाँ जो तमाम श्रद्धालु भारी संख्या में मौजूद हैं उनके साथ मैं भी ये जो लाभ है, पुण्य लाभ है, उसे कमा लूँ। तो जय माँ गंगे, इसी का उद्घोष यहाँ चारों तरफ इस वक्त दिखाई दे रहा है। मैं हालांकि थोड़ा किनारे पर इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन दीपदान कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में, कार्तिक पूर्णिमा में अगर आपने कर लिया तो ये दीपदान महादान बन जाता है। और यहाँ बार बार, क्योंकि जब मैं सुबह आई थी उस वक्त मैंने ये सुना भी था कि जो अनाउंसमेंट हो रही थी उसमें कहा जा रहा था कि गुप्त दान आज के दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुप्त दान वो जो आप कोष पेटी जो रखी होती है, जो दान पेटी रखी होती है मंदिरों के अंदर, वहाँ चढ़ाते हैं, उसे गुप्त दान कहा जाता है। और ये वो दान होता है जो यहाँ अलग अलग जगहों पर मैं सुन रही हूँ, लाउड स्पीकर पे भी कहा जा रहा है कि आज के दिन ये गुप्त दान करके आप महादान कर सकते हैं। तो दो बड़ा सहयोग आज के दिन बन रहा है। एक तो आज कार्तिक पूर्णिमा है ही, आज 8वां महीना जो सबसे शुभ माना जाता है सनातन संस्कृति में, और उसका भी आखिरी दिन आज कार्तिक पूर्णिमा, और उसके साथ साथ आज चूंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये जरा दूर तक मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि कैसे दोपहर भले हो चुकी है, लेकिन रात में तो तिल रखने भर की जगह नहीं थी। जो यहाँ मेरे लोगों से बात भी हुई, इतने लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब धीमे धीमे हालांकि जो भीड़ है वो कम हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, मतलब रात से आप अभी की तुलना करेंगे तो आपको भले लगेगा कि रात की भीड़ ज़्यादा थी और अभी की कम थी, पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पुण्य कमा रहे। मैं कुरुक्षेत्र का भी एक बार रुख कर लेती हूँ। मेरी सहयोगी जो सपना है वो कुरुक्षेत्र में मौजूद है, आपको वो दिखाएंगी कि कुरुक्षेत्र में क्या दृश्य फिलहाल है। सपना। बिल्कुल, मैं शालिनी कुरुक्षेत्र में दृश्य में दिखाऊंगी और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं कि कार्तिक का महीना बड़ा ही शुभ महीना होता है। जब आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, सुबह सुबह लोग कार्तिक नहाने का काम भी करते हैं, सुबह भोर में जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन इसी कार्तिक के महीने में ऐसे संयोग इस बार बने कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण साथ पड़ गए हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जो स्नान नहीं कर पा रहा है वो आचमन कर रहा है, दिए जला रहा है। ये महिलाएं आप देखिए किस तरीके से, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, जिसमें अपने घर की महिलाएं सभी पहुंची हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। जो जितने दिए का संकल्प लेता है उतने दिए जलाता है और उन दियों को प्रवाहित करने का काम करता है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं अयोध्या से, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्योंकि अब समय हो रहा है 12:19 और थोड़ी देर बाद चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या में ये कहा जाता है कि जैसे ही चंद्र ग्रहण या कोई ग्रहण शुरू होता है तब भजन कीर्तन भी शुरू कर दिया जाता है। कैसी तस्वीर अब अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जैसे ही सूतक काल शुरू हुआ 8:10 से, उस वक्त से ही सपना यहाँ पर अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं, मठ है, वहाँ पर एक विशेष जाप किया जाता है। राम नाम का यहाँ पर जाप किया जाता है ताकि जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो खत्म हो, वो नष्ट हो। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मंदिरों के कपाट तो बंद हो चुके हैं। जरा मैं निजाम से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। मंदिर के कपाट तो बंद हो गए हैं, सूतक काल के बाद ही बंद हो गए हैं और ये खुलेंगे अब 6:19 के बाद। शुद्धिकरण होगा, फिर उसके बाद आरती को। मेरे साथ यहाँ पर तमाम महाराज जी, अयोध्या की तस्वीरें आपने देख लिया। अब मैं भवानी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग जगहों पर क्या तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। भवानी, अभी क्या स्थिति है? क्या श्रद्धालुओं की भीड़ और घाट के ऊपर लोगों का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है? देखिए, इस वक्त मैं पुष्कर सरोवर के घाट पर हूँ और अभी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मंदिरों के कपाट बंद है, लेकिन यहाँ कार्तिक पूर्णिमा
का महास्नान चल रहा है और यहाँ पर लगातार पुष्कर के पवित्र सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। और इस डुबकी का महत्व दो तरीके से, कार्तिक पूर्णिमा भी है और दूसरा क्योंकि चंद्रग्रहण का कहा जाता है कि पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई जाती है। सूतक काल चल रहा है तो उसका एक अलग बड़ी महत्व वाली है। सरोवर भवानी हमारे साथ में बने हुए हैं, माफ कीजिएगा, पुष्कर से वो मौजूद हैं। और क्योंकि जैसा मैंने भी कहा कि ग्रहण के वक्त में भजन कीर्तन करते हैं, तो देखिए दो अम्मा पहुंची हैं, वो भजन कीर्तन तो कर ही रही हैं। श्रेया का रुख कर लेते हैं, श्रेया मुंबई में मौजूद हैं। श्रेया, भी आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए, लेकिन हम अलग अलग मंदिरों की तस्वीर दिख रहे हैं, कपाट बंद करने के बाद वहां जाप किया जाता है, क्योंकि जाप का अपना महत्व होता है ग्रहण के दौरान। जी देखिए, साफ तौर पर देखिए हनुमान मंदिर में जहां मौजूद है, यहाँ पर तो सारे जो कपाट हैं वो बंद कर दिया है, भगवान को जो है वो ढक दिया गया है क्योंकि चंद्र ग्रहण है। ऐसे में 2 बजे के बाद से जो है सिद्धिविनायक मंदिर में जो है जाप का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में और भी कई सारे मंदिर है जहाँ पर भी कुछ वक्त बाद ही जो है जाप का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण के बाद यानी कि 6:19 के बाद जो है पूरे मंदिर को गंगा जल से जो है वो साफ किया जाएगा। उसके बाद ही जो है मंदिर के कपाट जो है वो खुलेंगे। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि भले ही जो छोटी मूर्तियां उन्हें भी किस तरीके से सफेद चादर से जो है वो ढका हुआ है ताकि कोई भी भक्त जो है इन चीजों के दर्शन ना कर पाए। और हम आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल, और ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है, ये हमें ये सिखाता भी है कि कोई शख्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुश्किलें कठिनाइयां उसके जीवन में भी आती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा इतने शक्तिमान होते हुए और सबके द्वारा पूजे जाते हैं, बावजूद इसके उनके जीवन में भी एक कठिन क्षण आता है, जैसे कि हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन कठिनाइयां जीवन में कितनी हो, वो भी एक ना एक वक्त में दूर हो जाती हैं। तो ग्रहण ये संदेश भी देता है आम जन को।